ऐसा काम कर जाते हैं जिसका हमें सिर्फ पछतावा होता है। चलो इस बात को मैं अपने एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ। एक पिता अपने कार को साफ कर रहे होते हैं, तभी उनकी नजर जाती है कि कार की दूसरी ओर उनकी बेटी पत्थर की मदद से कार पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर पिता को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बेटी का हाथ जोर से मरोड़ देते हैं। बेटी दर्द से चीख पड़ती है और ऐसी भयानक दर्दनाक चीख सुनने के बाद पिता भी डर जाते हैं और अपने बेटी को दौड़ते हुए हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि डॉक्टर कहते हैं आपकी बेटी का हाथ अब कभी ठीक नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद पिता अपने बेटी के पास जाते हैं तो बेटी अपने नम आवाज में कहती है कि पापा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा हाथ कब ठीक होगा। इस सवाल का उस पिता के पास कोई जवाब नहीं था। वो अपने बेटी को वापस घर ले आ रहे होते हैं, तभी उनकी नजर उनके कार पर जाती है तो उनके कार पर लिखा होता है डैडी आई लव यू। एक ऑफिस से सेल्स डिपार्टमेंट की एक लड़की, एडमिन डिपार्टमेंट संभालने वाला कर्मचारी और उनके बॉस तीनों एक साथ निकले। लंच का टाइम था तो तीनों खाना खाने जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक अनोखा चिराग दिखा। ये वही चिराग था जिसको घिसने पर जिन निकल आता है। तो उनमें से एक ने चिराग घिसा और उसमें से जिन निकल आया। तो जिन ने कहा कि नियम तो आपको पता ही है, मैं 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। तो एडमिन डिपार्टमेंट वाले ने कहा कि मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स का बड़ा शौक है, मैं पूरी इस दुनियादारी से दूर होकर वहां चले जाना चाहता हूँ। बुम, वो गायब हो जाता है। इसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट वाली लड़की कहती कि अब मेरी बारी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने प्यार के साथ समुद्र के किनारे एक बीच पर पूरी जिंदगी बिताऊं। बुम, वो भी गायब हो जाती है। इसके बाद वो जिन कहता है कि बताइए मैनेजर साहब, अब आपकी बारी, आपकी क्या इच्छा है। मैनेजर कहते हैं कि लंच के बाद ये दोनों मुझे ऑफिस में चाहिए, टाइम बढ़ाएं। अर्थात जिंदगी में हमें हमेशा अपने बॉस को पहले बोलने देने चाहिए। याद रखना, जैसे सास भी कभी बहू थी, वैसे ही हर बॉस ने कर्मचारी के तौर पर ही शुरुआत की थी। बेहतर होगा कि अपने से बड़ों को पहले बोलने दिया जाए। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। काफी पुराना रिश्ता था, दोनों खुश भी रहते थे। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में अनबन हो गई और दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। दूर होने के बाद भी दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते थे, लेकिन बात करने की कोशिश कभी नहीं करते थे। एक दिन लड़के से किसी ने कहा कि जब तुम उसे इतना ही याद करते हो तो उसे सॉरी क्यों नहीं बोल देते। तो लड़के ने बड़े फक्र से कहा, मैं सॉरी क्यों बोलूं, पहले वो बोले। और जब यही बात लड़की से किसी ने कहा तो लड़की ने भी ऐसे ही फक्र से कहा कि पहले मैं सॉरी क्यों बोलूं, पहले वो बोले। और इस पहले वो के चक्कर में प्यार हार गया और ईगो जीत गया, यानी कि उनका खूबसूरत सा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। अक्सर हमारे साथ भी यही होता है कि हम इस छोटी सी सॉरी की वजह से अपना खूबसूरत सा रिश्ता हमेशा के लिए गवा देते हैं। वो कहते हैं ना कि हजारों रिश्ते यूं ही खत्म हो जाते हैं क्योंकि हमारे प्यार के बीच में ईगो आ जाते हैं। एक व्यक्ति हीरे की फैक्ट्री में काम किया करता था। वो अपना काम इतनी शिद्दत से किया करता था कि एक दिन उसके बॉस उससे खुश होकर उसको एक छोटा सा हीरा भेंट करते हैं। वो व्यक्ति खुशी से वो हीरा अपने घर पर ला रहा होता है कि घर पहुंचते ही उसके हाथ से उसका हीरा छूटकर कहीं गिर जाता है। वो बौखला जाता है और पागलों की तरह अपना हीरा ढूंढने लगता है। तभी वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है कि अरे भगवान, घर में पड़ी मोमबत्ती लेकर आओ ना। उसकी पत्नी मोमबत्ती जलाकर ला रही होती है तो मोमबत्ती के चमक से वो हीरा भी चमकने लगता है और वो हीरा उसे मिल जाता है। अर्थात इंसान भी इसी मोमबत्ती की तरह होता है। इंसान कितना भी छोटा हो, अगर वो सही वक्त पर काम आता है तो वो सबसे बड़ा आदमी कहलाता है। याद रखो, विवेक आपसे हमेशा ये कहता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि जमीन पर बैठने पर लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। एक आर्टिस्ट माँ होती है और उसमें वो क्या करना चाहती है। एक प्रेग्नेंट हिरन जंगल से निकलकर नदी के किनारे अपना बच्चा देने जाती है। वो जैसे ही बच्चा दे रही होती है कि अचानक से बिजली कड़कती है और वो जिस जंगल की तरफ से आई होती है उस जंगल में आग लग जाता है। जब वो सामने देखती है तो सामने एक शिकारी गन पर निशाना साधे हुए बैठा रहता है। वो पीछे भागने की कोशिश करती है तो पीछे एक शेर बैठा होता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और वो सोचती है कि अब वो क्या करे। फिर वो फाइनली एक डिसीजन लेती है कि इस समय उसका बच्चा देना ज्यादा जरूरी है। और वो बच्चा जैसे ही देने जा रही होती है कि अचानक से बारिश होती है और उस जंगल की आग बुझ जाती है और बिजली कड़कने की वजह से उस शिकारी का निशाना चूक जाता है और जाकर शेर को लग जाता है। शेर घायल हो जाता है और हिरन वहां से भाग जाती है और जाकर कहीं दूसरे सेफ जगह पर बच्चे को जन्म देती है। अर्थात जिंदगी में हमारे भी ऐसे बहुत सारी तकलीफें एक साथ आती हैं, लेकिन बेहतर होगा कि उस वक्त पर जो काम करना ज्यादा जरूरी है हम उस पर फोकस करें। फिर देखो, ऊपर वाला भी आपका साथ जरूर देगा। और याद रखना, विवेक आपसे हमेशा ये कहता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि जमीन पर बैठने पर लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। कल शाम की बात है, मेरे मोहल्ले में 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे, न जाने किस बात पर। जब मैं उनके पास गया तो मुझे एक बात का सुकून महसूस हुआ कि उनकी बातों में न मंदिर का जिक्र था न मस्जिद का। एक जंगल में एक लोमड़ी के बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे मांस खाना है। उसकी माँ जंगल में गई और कहीं से सूअर का मांस लेकर आई। उसके बच्चे ने कहा कि माँ मुझे ये मांस नहीं खाना। उसकी माँ फिर से जंगल में गई और इस बार गाय का मांस लेकर आई। उस बच्चे ने कहा कि माँ मुझे ये मांस भी नहीं खाना। उसकी माँ ने पूछा कि बेटा तब तुम्हें किसका मांस खाना है। उस बच्चे ने कहा कि माँ मुझे इंसान का मांस खाना है। लोमड़ी ने सोचा कि अब मैं इंसान का मांस कहाँ से लेकर आऊं।
फिर लोमड़ी वो सुअर का मांस ले जाकर एक मस्जिद के बाहर रखा और गाय का मांस ले जाकर एक मंदिर के बाहर रखा। फिर क्या था, इन चीजों को लेकर दोनों धर्मों में घमासान युद्ध होना शुरू हो गया और शाम तक में ही वहां पर लाशें बिछ गई और लोमड़ी थोड़ी देर में आई और एक मांस का टुकड़ा लेकर वहां से चली गई। अर्थात किसी और के वजह से बिना जाने समझे आपस में हम लड़ जाते हैं और सामने वाला अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता है। आखिर कब तक मेरे दोस्त? सिर्फ एक बात को याद रखना, ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, पहले एक सच्चे इंसान बनो। इस देश को तुम पर नाज हो, एक ऐसी पहचान बनो। अपने देश के खातिर ये वीडियो जरूर शेयर करना। एक बार एक गांव में आग लगी। गांव के सभी लोग आग बुझाने को दौड़े और वहीं पर एक नन्ही सी चिड़िया अपने चोंच में पानी भरती और आग पर ले जाकर डाल देती। दूर बैठा एक कौवा ये सब तमाशा देख रहा था। उसे चिड़िया पर हंसी आ गई और उसने चिड़िया से कहा कि तुम्हारे आग बुझाने से ये आग कम तक नहीं होगी, तुम्हारी कोशिश बेकार है, ये फालतू की कोशिश करना बंद करो। तो चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है मेरे आग बुझाने से नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग की चर्चा होगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिया जाएगा और तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में। अर्थात आज हमारे समाज में भी इसी कौवे की प्रवृत्ति के लोग ज्यादा हैं, जो सिर्फ दूर से तमाशा देखते हैं या किसी चिड़िया की कोशिश को व्यर्थ साबित करने में लग जाते हैं। जिंदगी में कभी भी कौवा मत बनना, इस चिड़िया की तरह बनना। वो कहते हैं ना कि तमाशा देखने वाला खुद तमाशा बन जाता है, लेकिन मदद करने वाला फरिश्ता कहलाता है।